हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर दे रखा है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया क्या है वो हमें यहाँ पे लिखना है। त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसके अंदर बी कोण क्या यहाँ पे समकोण है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है क्या दे रखा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो दिया गया है क्या दे रखा हमारे पास कि त्रिभुज एबीसी है जिसके अंदर बी कोण क्या है समकोण है, मतलब बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमने क्या किया, एक इस प्रकार से त्रिकोण बना दिया, त्रिभुज बना दिया और हमने यहाँ पर बी कोण को क्या ले लिया, समकोण ले लिया। यहाँ पे जो बी है वो दे रखा हमारे पास समकोण, तो बी को समकोण ले लिया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि जो ए बी है वो दे रखा 24। देखो ए बी, अब ए को कहीं पे मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर ए को मान लिया तो ये ए बी बन गया। ए बी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर हमारे पास दे रखा है। दूसरा दे रखा है हमारे पास बी सी, बी ये रहा, सी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, हमें ये वाले ज्ञात करने की साइन ए और कोस ए ज्ञात करने हैं, साइन सी और कोस सी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये ए बी दे रखा है 24, बी सी दे रखा है 7, ए सी हमारे पास यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए सी ज्ञात करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज अगर होता है तो उनकी तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ये हम जानते हैं। तो यहां से कर्ण तो ये है और लंब और आधार कोई सा भी एक हो सकती है भुजा। तो यहां से कर्ण हमारे पास दे रखा है एसी, एसी हमारे पास नहीं दे रखा, ध्यान रखना। यहाँ पे हमारे पास ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा हमारे पास नहीं। तो ये वाली भुजा पहले हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद में ये दोनों हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो ए सी का स्क्वायर होगा वो होगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर, चलो नेक्स्ट यहाँ पे हमें यहाँ से ए सी का मान ज्ञात करना है। तो ये जो इसका स्क्वायर है वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से ए सी बराबर कितना आ गया हमारे पास, ए सी बराबर आ गया हमारे पास रूट क्या जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्क्वायर इस तरफ से हटता है तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो वो रूट की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां से देखिए ए सी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ए बी और बी सी का मान दे रखा है। देखो, ए बी दे रखा है 24, तो यहाँ पे ए बी की जगह आप रख दो 24, अब इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बी सी की जगह दे रखा है 7, तो बी सी की जगह हमने यहाँ पे 7 रख दिया। चलिए, यहाँ से ए सी बराबर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, 24 को 24 से गुणा कर दो 2 बार। चलिए, फिर 7 का स्क्वायर, 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ से ए सी बराबर रूट 576 को 49 में जोड़ा तो ये आ गया हमारे पास 625। ठीक है, तो यहाँ से ए सी बराबर 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए सी का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए, एक क्लास में हम वर्गमूल निकालना सीख लेंगे, मैं बता दूंगा आपको बाद में। ठीक है, तो यहाँ से ए सी बराबर कितना आ गया, यहाँ से 25 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है वो देखो एक बार, हमें ज्ञात करना है साइन ए कोस ए। ठीक है, पहला हम यहाँ से ज्ञात करते हैं नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। नंबर 1, यहाँ से हमें ज्ञात करना है साइन ए और कोस ए की वैल्यू, कि भाई साइन ए कितना होगा और कोस ए का मान कितना होगा, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास कोण क्या ले रखा है, ए ले रखा है, यहाँ पर भी कोण क्या ले रखा है, ए ले रखा है। मतलब यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में जो एंगल माना गया है वो यहाँ पे क्या माना गया है, ए माना गया है। तो इस त्रिभुज को मैं वापस बना दूं यहाँ पे,
ये देखिए ये इस प्रकार से मैंने त्रिभुज वापस बना दिया। ये आ गया हमारे पास ए, ये आ गया हमारे पास बी और ये आ गया हमारे पास सी। ठीक है, ये दे रखा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा हमारे पास 24 सेंटीमीटर और ये अभी हमने जस्ट निकाला है फ्रेश, ये रहा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए और कोस ए। देखो यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमें एंगल ए लेना है। ठीक है, और जिस समय जिस कोण की बात की जाती है आपको ध्यान रखना है, जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब। तो यहाँ पे ये वाली जो भुजा है, ये 7 सेंटीमीटर जो मैंने बनाया है, ये इसके लिए क्या आ जाएगी, लंब आ जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण ही होती है, ये हम जानते हैं, ये कर्ण है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आधार। चलिए अब आपको यहां से रखना है, देखिए यहां से हमें निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, चलिए यहाँ पे लंब कितना दे रखा है, यहाँ पे लंब हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, है ना, ये हमने पहले से लिख लिया। लंब दे रखा है 7 और कर्ण कितना दे रखा है भाई 25। तो यहां से साइन ए हमारे पास कितना आ गया, साइन ए बराबर आ गया 7/25। ठीक है, चलो दूसरा करते हैं, ये कोस ए वाला, कोस ए बराबर, तो कोस के लिए हम जानते हैं कि कोस बराबर क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा है कि जो कोस होता है वो होता है आधार बटा कर्ण के। चलो आधार, आधार यहाँ पे देखो ये रहा 24 और कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है भाई 25 दे रखा है। बस सिंपल यहाँ पे रखना है और कुछ नहीं करना है। तो कोस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 24/25। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कोस ए। तो ये पहला हमारे पास हो गया कि साइन ए की जो वैल्यू है वो आ गई 7/25, कोस ए की जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 24/25। चलो अब इसका दूसरा करते हैं हम, सेकेंड। सेकेंड में देखिए यहाँ पे दे रखा हमारे पास सी, सी दे रखा, मतलब अब हमें ए की जगह पे क्या लेना है, सी कोण लेना है। ए के स्थान पर हमें जो कोण लेना है वो सी लेना है। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास ए, ये आ गया हमारे पास बी, ये आ गया हमारे पास सी। इसके सामने वाली भुजा ये दे रखा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और देखो अब हमें ये वाला कोण लेना है, कोण सी लेना ना, यहाँ पे हमें कोण सी लेना है। ठीक है, तो यहां से ये आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो कोण सी अगर लेना है तो जिस कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। तो अब इस बार जो है लंब ये वाली भुजा हो जाएगी, ये आ जाएगा लंब, और ये तो कर्ण ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और ये आ जाएगा हमारे पास आधार। ठीक है, चलिए अब यहां से इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए जो साइन सी आएगा, साइन सी बराबर, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, चलो अब इसके लिए लंब कितना है, 24 है, और कर्ण, कर्ण तो 25 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो साइन सी हमारे पास यहां से आ गया 24/25। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहां से कोस सी की बात करते हैं। कोस सी, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना दे रखा है यहाँ पे 7 और कर्ण कितना है हमारे पास 25। बस ये हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास साइन सी और कोस सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने कोण ए लिया तब लंब ये था और आधार ये था, और जब कोण सी लिया तब लंब ये था और आधार ये था। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जिस समय जिस कोण की बात कर रहे हो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर सकते हो। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान यहाँ से ज्ञात करना है। ये हमें आकृति दे रखी है, इसके अंदर tan p माइनस कोट r, तो पहले हम यहाँ से tan p की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोट r की निकालेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यूज रख करके उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं tan p का मान। देखिए तो यहाँ से tan p के लिए, या सबसे पहले ऐसा करते हैं हम, इसमें जो है
ये भुजा दे रखी है पी क्यू, ये दे रखी है पी आर। तो सबसे पहले हम क्यू आर का मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां से इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए ये यहाँ पे हमारे पास 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, ये वाली भुजा हमारे पास नहीं दे रखी। तो ऐसा करते हैं पहले ये वाली भुजा हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर काम आएगी तो उसके अंदर रख देंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बात करें तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि तीनों भुजाओं के मध्य जो संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं अपन। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलिए पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी जो भुजा है उसका जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर आएगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कर्ण जो है वो हमारे पास है पी आर का स्क्वायर, लंब और आधार जो कोण लेंगे उसके हिसाब से आएगा। तो इसको मान लेते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहां से हमें क्या चाहिए, क्यू आर का मान चाहिए। तो यहां से आप क्यू आर का मान निकालो, ठीक है। तो यहां से क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से क्यू आर का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा हमारे पास पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। इसको मैंने इधर ले लिया तो ये आ गया, देखो ये इधर आ गया तो पी आर माइनस पी क्यू आ गया और ये वाला इधर ही रह गया, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ से क्यू आर का मान निकालना है। तो क्यू आर बराबर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहां से आप ऐसा करो, पी आर और पी क्यू का मान यहां से रख दो। चलो यहां से पी आर जो है, पी आर हमारे पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पी ये पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर और जो पी आर है वो दे रखा हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर रख दीजिए। तो यहां से जो क्यू आर हमारे पास आएगा वो आएगा रूट पी आर की जगह हमने रख दिया 13 सेंटीमीटर माइनस फिर आगे हमारे पास 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमने रख दिया, यहां से वैल्यू रख दी, ठीक है। फिर रूट 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 144, 12 को 12 से गुणा किया 144, 13 को 13 से गुणा किया 169। क्यू आर बराबर 169 में से 44 माइनस हुआ तो आ गया हमारे पास 25, ठीक है। तो यहां से क्यू आर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। 25 का जो रूट होता है वो हमारे पास होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तीसरी भुजा हमारे पास आ गई। अगर ये यूज में आती है इनके वैल्यूज में तो हम ये रख लेंगे। चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, टेन पी और कोट आर का मान सबसे पहले हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ से क्या लेते हैं हम, टेन पी का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं, ठीक है। कोण पी के लिए चलो अब हम यहाँ पे कोण पी ले रहे हैं, ठीक है। इसी चित्र को मैं वापस बनाता हूँ, यहाँ पे ये जो दे रखा डायग्राम इसी को वापस बना रहा हूँ मैं। यहाँ से पी क्यू आर, ठीक है। ये एंगल दे रखा है 90, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर और ये भी फ्रेश हमने निकाला है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब ये किस कोण की बात कर रहा है, पी की, टेन पी चाहिए। तो यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं पी और आर। तो पहले बात कर लेते हैं पी के लिए। तो पी के लिए अगर हम बात करें, ये अगर पी है तो इस पी के सामने वाली जिस भुजा जो है ये आ जाएगी लंब। जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को हमेशा लेते हैं हम लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को लेते हैं हम कर्ण, ठीक है। और तीसरी जो बची हुई भुजा है उसको हम बोल देते हैं आधार। तो ये आ गया हमारे पास आधार, ठीक है। चलिए तो यहां से हमारे पास क्या निकालना है, टेन निकालना है। तो ये पी के लिए आ गया। तो यहां से टेन पी बराबर, टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटा आधार, टेन होता है लंब बटा आधार, ठीक है। चलिए तो यहां पर लंब क्या है, लंब आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, आधार क्या है यहाँ पे, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से टेन पी का जो मान है वो आ गया हमारे पास 5/12। टेन पी का मान कितना आ गया 5/12। ऐसे ही हम कोट आर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलो तो यहां से अब ले लेते हैं हम कोण आर के लिए, कोण आर के लिए। चलो कोण आर के लिए अगर हम चित्र बनावे तो इस प्रकार से बनेगा। ये तो हमारे पास पी है, ये आर है और ये हमारे पास क्यू है, ये 90 डिग्री है और ये वाला दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये दे रखा है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और ये दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अगर हम यहाँ पे कोण आर की बात करें तो इस केस में लंब ये हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को हमेशा लंब लेना है। तो यहाँ पे जैसे कोण, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं तो ये वाला लंब आ जाएगा और ये आधार आ जाएगा। अब इस कोण की बात करें तो ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण हो जाएगा, ठीक है।
और ये आ जाएगा पास आधार। ठीक है, चलो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोट आर की। चलो कोट आर बराबर होता है, कोट बराबर होता है, हमें पता है कि जो कोट है वो किसके बराबर होता है, आधार बटा लंब के। देखो ये हमें पीछे ध्यान होना चाहिए, पीछे हमने पढ़ा है कि जो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, लंब बटा आधार कर्ण बटा, ये कैसे होता है, ये हमने पीछे पढ़ लिया, साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक के बारे में पीछे हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आधार आधार कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। लंब कितना दे रखा है भाई, 12 दे रखा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कोट आर का मान। आगे समय अब हमें निकालना है इसका मान कि टेन पी में से कोट आर को माइनस करो। चलो तो यहां से लेते हैं, अब टेन पी में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, टेन पी में से माइनस करना है अपने को कोट आर को, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, चलो तो टेन पी की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही 5 बटा टेन पी की वैल्यू निकाली, टेन पी बराबर 5 बटा 12, तो यहाँ पे रख दो, इस टेन पी की जगह पे यहाँ पे रख दो। चलो इस टेन पी की जगह पे रख दिया मैंने 5 बटा 12, इसकी जगह पे यह रख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने निकाली अभी, माइनस कोट आर की जगह क्या रख सकते हो, कोट आर किसके बराबर आ रहा है, 5 बटा 12 के। चलो 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 माइनस हो गया तो इसका मान कितना आ गया, पास 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये है टेन पी माइनस कोट आर, इसका मान हमारे पास कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो 0 आएगा, तो भाई इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस समय जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या आएगी, लंब आएगी। कोण चेंज होते ही आधार और लंब दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।